एनडीए के साथी दल चाहे जितना भी दावा कर लें कि सब कुछ ठीक है, वो सरकार बिहार में 5 साल चलाएंगे, पर जो स्थिति है उसे देख करके आप खुद असमंजस में होंगे कि आखिर किस बिना पर ये बातें कही जा रही है। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जो प्लान है वो लीक हो गया है और ये प्लान बता रहा है कि वो कैसे मोदी को ठीक करेंगे। अब समझ लीजिए, ये लड़ाई बिहार से केंद्र तक पहुंच गई है और इस लड़ाई में बहुत सारे पात्र हैं। जब बहुत सारे पात्र हो जाते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से युद्ध का अभ्यास करता है और युद्ध में अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। आपको बता दें कि बिहार में उठी ये सियासी जंग केंद्र तक पहुंच गई है और इसकी लपट जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर भी असर डाल रही है। हालांकि होना कुछ नहीं है, क्योंकि 2024 तक तो नरेंद्र मोदी ने अपना स्थान फिक्स करा लिया है। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जो तरीके हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या फिर वो चुप हो जा रहे हैं, यह बहुत कुछ कह रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और बवंडर लेकर के आती है। अक्सर आपने देखा होगा, जब जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं कुछ ना कुछ हुआ है। ये उनके सहयोगी और उनके विरोधी भी जानते हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला अगर जदयू की तरफ से हो तो इस संबंध को आप ठीक कैसे कह सकते हैं। एक तरफ आप 2019 के चुनाव से लेकर के अब तक की पूरी कहानी अगर देख लें तो फ्लैशबैक में जाने पर आपको पता चलता है कि नीतीश कुमार जब से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, भले ही 16 सीटें लेकर के आए हैं, बीजेपी को मजबूर करके उनकी सीटें कम करवा दी है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार हमेशा मजबूत रहे हैं और कभी भी केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए हैं। अक्सर महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए की कई योजनाओं को साथ दिया है। इसके बाद सीधा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का नूरा कुश्ती चल रहा है महागठबंधन के घटक दलों में और नीतीश कुमार में, ये भी समझ में आता है, क्योंकि अब स्थितियां बदलती नजर आ रही है। इस बीच में कई ऐसे जदयू के नेता हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तब भी खड़े हुए थे जब 2020 का चुनाव हुआ था और 2 परिणाम आए थे। परिणाम आने के बाद जयकुमार सिंह ने तो साफ तौर पे कहा है कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। केसी त्यागी ने भी तब कहा था कि गठबंधन में इस तरह का नहीं होता है। उसके बाद अरुणाचल से जो कुछ भी हुआ, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के एमएलए को अपनी तरफ मिला लिया, इसकी भी चर्चा हुई थी। इस पर चुप्पी कहीं ना कहीं बड़ी एक बवंडर की कहीं ना कहीं चुगली कर रही थी। आपको बता दें कि केसी त्यागी एक बार फिर से बयानों में आए हैं। उनके बयान को लेकर के कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया है कि केंद्र की नीतियों को लेकर के नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। अगर बात करें आप तो जीतन राम मांझी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी कौन है आप समझ रहे हैं, सारा फोकस जो है बीजेपी की गलतियों को साबित करने और निकालने में लगा हुआ है। और इस काम में सिर्फ नीतीश कुमार का ही दल नहीं, महागठबंधन के कई साथी लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह से अंदर ही अंदर कोई सुनियोजित साजिश है और ये पूरी तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जीतन राम मांझी का हमला करना, बीजेपी के नाकामियों को उजागर करना, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चरमराने के बाद भी केंद्र सरकार से किसी भी तरह का डिमांड नहीं रखना। हालांकि ये बातें कई बार विपक्ष कह चुका है और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले में नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। विपक्ष लगातार नाकामियों के लिए आने पर वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कोरोना काल में जिस तरह से अपना एक्ट किया है और जिस तरह से लोगों की सेवा की है, उसने साफ बता दिया है कि कहीं ना कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी विफल है। इसके साथ ही आपको हमने पहले ही बताया कि ये महागठबंधन में रहते हुए जब भाजपा की बड़ाई करने लगे, एनडीए की सरकार की तारीफ करने लगे, नरेंद्र मोदी के योजनाओं को कहीं ना कहीं जिस तरह से वो दिखाने लगे, बताने लगे, उसने साफ बता दिया था कि सीएए को लेकर के या फिर ट्रिपल तलाक को लेकर के जिस तरह से सारी बातें सामने रखी गई, उससे स्पष्ट था कि नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव हो रहा है नीतीश कुमार का। अब इसके बाद आगे की कहानी आपको पता है क्या कुछ हुआ। जो हुआ उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है
और इस इनकार नहीं करने की जो स्थिति है उसमें आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि सरकार तुरंत बदल गई थी। और जब सरकार बदल गई तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमले शुरू हो गए हैं। और ये हमले बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अतीत जो है वर्तमान का आईना होता है। और इस स्थिति में जहां सब कुछ खड़े हैं वहां आपने प्रोफेसर डॉक्टर रिंकू कुमार का आपने पढ़ा होगा, हमने खबरों के माध्यम से बताया था। केसी त्यागी की बात आपने सुना होगा, जीतन राम मांझी की बात आपने सुना होगा। और वहीं लगातार अपने युवा सेना के तरफ से, अन्य लोगों के तरफ से लगातार भाजपा पर हमला भीतर ही भीतर किया जा रहा है। भाजपा भी इन सब बातों को चुपचाप देखने और सुनने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक बात तय नज़र आ रही है कि अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर चुके हैं। आपको हमने बताया कि साझा विपक्ष जब केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां और खामियों को निकाल रहा है, उसके साथ अगर नीतीश कुमार खड़े हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक हैं तब तक हैं। इसके साथ जिस तरह से एलजेपी को लेकर के दोनों में तलवारें खींची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ कोई जवाब नहीं आता है। जब ये बातें बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, इसका विरोध नहीं होता है, वहीं इस बात को लेकर के बिहार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार पर हमले करते हैं और केंद्र में वो कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा है। इन सब बातों में नीतीश कुमार अब उस निर्णय की स्थिति में आ गए हैं। और यह सीधी तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं, जो भीतर खाने में चर्चाएं हो रही है, उसमें ये जो प्लान है नीतीश कुमार का वो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। खास करके अगर डॉक्टर रिंकू कुमारी का वो पोस्ट देखें तो निश्चित रूप से युवा विंग की वो पदाधिकारी हैं जदयू की, और वो जब ये बातें कह रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और योग्य भी हैं। केसी त्यागी जब हमला करते हों, जीतन राम मांझी हमला करते हों, तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि मामला अब भीतर ही भीतर तय हो रहा है और नरेंद्र मोदी को ठीक करने का प्लान कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बन रहा है। अब इस प्लान को कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि धीरे धीरे लीक होने का भी अंदेशा हो गया है। कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार से देश की राजनीति तक असर दिखने लगा है। अब ये असर कितना जल्दी मूर्त रूप में आता है, इसका इंतज़ार आपको भी है और हमें भी है। हमारी नज़र हर उस छोटी बड़ी बिंदुओं पर है जो इस देश और बिहार की घटनाओं से जुड़ी है, राजनीति से जुड़ी हो और आपसे सरोकार रखती हो। आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए। नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।